आपका जीवन इतना डिस्टर्ब है और आप सोचते हो कि कोई 2 मिनट आपसे सोशल मीडिया में बैठेगा, बात करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे या कुछ हो सकता है, कुछ मिलेगा नहीं, इन आंसुओं में डूब जाओगे। और उसको करने के लिए एक साइंटिफिक रीजन चाहिए। ये जो आप लोग जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हो ना, ये हमारे बुद्धि के परे है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ये जो आपके आंखों में आंसू है, ये आपकी कमजोरी है। अगर तुम नहीं लड़ोगे इन कर्मों से, तो ये कर्म तुम्हें बिना लड़े खा जाएंगे। आज तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, और तुम्हें मजबूरों के जैसे इसको सहन करना पड़ेगा। नमस्कार भैया जी। साधना करते समय बीच में ही अचानक ध्यान भटक जाता है, तब ब्लैंक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? साधना और अच्छी हो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तुरीय की पहले की अवस्था है, उस समय आपकी साधना आराम से चलती है, उसको वो साधना बिना करे चलती रहती है। और एक तो होती है तंद्रा, एक होती निंद्रा और एक होती तुरीय। तो जो आप सुबह उठने के बाद जैसा फील करते हो, साधना, जब आप साधना में गहरे में चले जाते हो तो क्या वैसे ही फील करते हो या डिफरेंट? अगर डिफरेंट फील करते हो तो वो तुरीय की तरफ जा रहे हो। वो बेहतरीन है और वो होनी चाहिए। वो हर साधक का उद्देश्य है, उसी के लिए वो साधना करता है। तो उससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज है, निद्रा में नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये चीज है, ध्यान पे, श्वासों पे ध्यान होना चाहिए, श्वास से ध्यान नहीं अलग होना चाहिए। अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो साधना खत्म हो जाती है। अनकॉन्शियस होने के बाद में वो साधना ज्यादा गहरी होती है और आपके दूसरे शरीरों में उतर जाती है। और अगर वो अनकॉन्शियसनेस बहुत गहरी हो जाए तो योग निद्रा में जाने लगते हो आप, जो बहुत बड़ी अवस्था है। योग निद्रा साधक के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो हर चीज इसमें नेगेटिविटी से नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बेहतरीन होती हैं, साधक उनसे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है। चल, नमः शिवाय। अगले हैं हरि प्रकाश जी। इनका सवाल है, मेरा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रसाद जी, सोशल मीडिया में आप चाहो कि थोड़ी देर बैठो और आपको आपका जीवन ठीक हो जाए, ये सही है या गलत है? आपका जीवन इतना डिस्टर्ब है और आप सोचते हो कि कोई 2 मिनट आपसे सोशल मीडिया में बैठेगा, बात करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो फिर आप मुझसे वैसी उम्मीद क्यों करते हो बच्चे? देखो, अगर तुम सक्सेस नहीं हो या तुम्हारे जीवन में तुम व्यवस्थित नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब तुम उलझे हुए हो। हाँ, बिल्कुल उलझे हुए हो तुम बिल्कुल उलझे हुए हो। तुम्हें अपने भविष्य की जरा भी, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति तुम बहुत ज्यादा निराश हो चुके हो। तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे या कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर जीवन जीने की इच्छाएं भी खत्म हो गई हैं। एक अंदर से एक ऐसी आग जैसी जलती रहती है जो तुम्हें खौलाती रहती है, तुम्हें शांत नहीं होने देती। तो इसके लिए बच्चा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि तुम किसी समर्थ के पास जाओ और समर्पण करो। उसके बाद वो एक प्रोसेस तुम्हें बताएगा और वो खुद भी कृपा करेगा। उसके साथ में धीरे धीरे ये चीजें बदलनी शुरू होंगी। हाँ, किसी को पकड़ो, किसी अच्छे को पकड़ो।
जी जी, मैं एक बार इस स्थिति को, पीछे वाले जो हो गया उसको छोड़ के आगे निकलना चाहता हूँ, उसको बोल यानी छोड़ना चाहता हूँ बस। ब्लेस यू बेटा, छोड़ो। जब मृत्यु निर्धारित रहती है तो जैसे हम कहते हैं कि कभी अकाल मृत्यु भी होती है, और यदि अकाल मृत्यु है तो क्या इसको टाला जा सकता है, और यदि ऐसा है तो मतलब फिर मृत्यु हमेशा निर्धारित होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? और मृत्यु के बाद क्या कोई संपर्क हमारा रह जाता है जाने वाले के साथ? क्योंकि हम तो शायद उस देह को मिस करते हैं कि वो देह में नहीं है, और हमारे कुछ अपने खुद के स्वार्थ भी होते हैं जो शायद हमें पीड़ा देते हैं, लेकिन क्या ऐसा संपर्क होता है? अगर मृत्यु का समय निश्चित है तो अकाल मृत्यु क्यों? तो हम इसका एक ही जवाब है मेरे पास कि हमारे कर्म, हमारे कुछ कर्म हमारे जीवन में इतने भयानक होते हैं कि जब वो आते हैं तो हमारे शरीरों को इस स्थिति में नहीं छोड़ते कि उसमें जीवन बच सके। वो अकाल मृत्यु कहलाती है। उस समय ये होता है कि हमारा जीवन तो बाकी है, हमारा जीवन का समय तो बाकी है, लेकिन हमारा शरीर, उसमें जीवन की ऊर्जा नहीं बची। उस कर्म ने हमारे ऑर्गन्स को खराब कर दिया और हमारे शरीर को इतना खराब कर दिया कि वो जीवन जी नहीं पा रहा शरीर, और वो मर जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है कि वो अकाल मृत्यु कहते हैं हम लोग। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ी बीमारी आ गई या कुछ हो गया, तो इसमें इन चीजों को जो भी है, इसीलिए हम लोग साधना बोलते हैं कि हम उस कर्म को प्रारब्ध क्यों बनने दें। अगर हमारे जीवन में तामसिक कर्म सबके अंदर रहेंगे, अगर संसार में जी रहा है तो लगभग रहेंगे, तो क्या हम साधना करके जब वो प्रारब्ध बने उसके पहले हम उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो? और उसको करने के लिए एक साइंटिफिक रीजन चाहिए। ये जो आप लोग जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हो ना, ये हमारे बुद्धि के परे है। मैं जो चाहता हूं ना, वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। वो कर्म जो हमें खाने को आए हैं, तो क्या हम उनको उसके पहले खत्म कर सकते हैं कि वो प्रारब्ध में बने और हम उसको बनने ना दें? मुझे एक्चुअल, जैसे आप हो ना वैसे ही मैं हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे याद नहीं, लेकिन एक शेर है, कोई गालिब है या कोई भी, उन्होंने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्या हम उस ऐसे बन सकते हैं कि हमारा खुदा भी हमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, ये जो आपके आंखों में आंसू है, ये आपकी कमजोरी है। इस पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो दया हो सकती है या कृपा हो सकती है। दया होगी तो मैं ये कहूँ अरे रे 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 बहुत दुखी है, ये होगा। और कृपा होगी तो ये हो जाएगा कि इंसान पावरफुल हो जाएगा और उन कर्मों को तोड़ना शुरू कर देगा। तो दया चाहिए कि कृपा चाहिए? कृपा चाहिए। तो कृपा ही लो। दया, हमारे गुरु भगवान ने बोला था दया मत करो, कृपा करो। तो दया करने से क्या होता है, हम किसी को बेचारा बना देते हैं, और कृपा करने से हम किसी को समर्थ बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। तो मैं आपसे ये की बात कहना चाहता हूं, ये अगर तुम नहीं लड़ोगे इन कर्मों से, तो ये कर्म तुम्हें बिना लड़े खा जाएंगे। आज तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, और तुम्हें मजबूरों के जैसे इसको सहन करना पड़ेगा। ये तकदीरों की गुलामी हो गई, सीधी सीधी बात। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और मेरे एक्चुअल क्या था, मेरा छोटी सी उम्र थी, और मैंने उस समय, वो इंदिरा गांधी मरी थी, उनको शहीद हुई थी इंदिरा गांधी, उनको गोली मार दी गई थी। उस समय टीवी आई थी नई, ब्लैक एंड व्हाइट। वो मेरा बचपन था।
तो मैं सोचता था कि मैं इंजीनियर बनूं, कि डॉक्टर बनूं, कि साइंटिस्ट बनूं, कि क्या बनूं मैं। और उसी समय की बात है, लगभग जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका लास्ट डे था और उनकी लास्ट डे की स्पीच थी। मुझे नहीं मालूम उनका नाम क्या है, और वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। रीजन ये था कि वो आज उनका लास्ट डे था, आज के बाद वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। तब मेरे अंदर एक चीज आई कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इतना बेचारा है, लाचार है कि वो रो रहा है, तो एक डॉक्टर भी रोता है, एक इंजीनियर भी रोता है, एक साइंटिस्ट भी रोता है, तो मुझे क्या बनना चाहिए। तब मैंने एक साधु देखा, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा समर्थ था, वो पावरफुल था, नजर उठाता था तो नजारे बदल देता था, और किसी से बात नहीं करता था, बस वो नजर डालता था तो तकदीरें बदल देता था। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने सोचा काश अपन इसके जैसे थोड़े से बन पाते तो। और वो चीज मुझे उसकी भा गई दोस्त। उसके बाद में मैं 32 साल तक मेरे जो लेन देन थे, घर के काम जो मेरी जो था, उसके बाद में मैं 32 साल के बाद जंगलों में चला गया और मैंने वो साधु जैसा है उसके नक्शे कदम पे थोड़ा पैर रखने शुरू किए, उसको गुरु मान लिया। शरीर तो उसने कब का छोड़ दिया था, उसको गुरु मान के 2 रुपए की तुलसी की माला लेके उसको जपना शुरू कर दिया। उसने फिर दर्शन दिए, मंत्र भी सुधारा, उसने कृपा की, और आप जैसे अच्छे लोगों के साथ आज बैठा हूं, बात कर रहा हूं, ये उसकी कृपा है। एक पत्थर था, रास्तों में पड़ा था, उसने तराश के आज इस लायक बना दिया कि तुम्हारे सामने बैठ सकता हूं। तो पत्थर को तराशा जाना चाहिए, अगर उसमें से भगवान ना निकाला जाए तो वो मंदिर में स्थापित नहीं हो सकता। उसको उस लायक बनाना पड़ता है कि उसको भगवान लोग स्वीकार कर ले। हर इंसान को तराशना पड़ता है, और जब तराशा जाता है तो उसको कहीं छेनी चलानी पड़ती है, कहीं हथौड़ों की ठोकरें लगती हैं, छेनी चलती है, कभी छीला जाता है, कभी घिसा जाता है, बहुत पीड़ा होती है तराशने में, और जिसने वो पीड़ा सह ली वो बन जाता है। तो इतने सक्षम बनो कि तुम खुद सुरक्षित रहो और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सको। अगर इन आंसुओं से कुछ मिलेगा नहीं, इन आंसुओं में डूब जाओगे। इसी को आग बना सकते हो और इस आग को स्वीकार करके तुम उड़ सकते हो ऊपर, और इसी को दुख बना लोगे तो डूब जाओगे। रही बात आपके परिवार से जो शरीर से गया है, आपका कर्तव्य है कि उसको पूर्ण रूप से मुक्त करो ताकि वो ऊपर के लोकों में जा सके। वो जितने ऊपर के लोकों में जाएगा उतना इजी रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और अगर तुमने ठीक से मुक्त नहीं किया तो वो ऊपर के लोकों में मूव नहीं कर पाएगा। तो उनको आपका एक कर्तव्य है कि हे जीवात्मा, जब तक तू शरीर में थी तब तक हमारे सारे रिश्तों में थी, अभी शरीर छूटने के बाद हे जीवात्मा तू परमात्मा का एक अंश है, अपने परमात्मा की ओर उठ। हम सबसे जो गलतियां हुई उन सबको क्षमा कर, आपसे जो गलतियां हुई हम सभी क्षमा करते हैं और तुझे तेरे सारे दायित्वों से मुक्त करते हैं। हम सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, आपको हम पूर्ण दायित्वों से मुक्त करते हैं। ए जीवात्मा ऊपर उठ और अपने परमात्मा की ओर चल। ये पूरे परिवार का कर्तव्य है। इसी से वो शांत होगी, इसी से वो सरल होगी, और आने वाले समय में ये कुछ नहीं है, उसको इतना अधिकार रहता है कि वो आपके ही परिवार या आपके परिवार के आसपास जन्म ले लेती है। उनको अधिकार होता है वो
तो बराबर वो वेटिंग में वहां पे उस डायमेंशन में जाके वेट करते हैं और देखते हैं आपके साथ अगर उनके अटैचमेंट हैं, आपके हैं, तो वो कुछ नहीं, वो नया शरीर धारण करके फिर से वापस आ जाते हैं। सिर्फ शरीर बदल गया, वो तो आ जाएगा, वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये तो प्रकृति का एक सिस्टम है। नहीं तो क्या होता है, बीमारियों के कारण फिर उनको उतनी पीड़ा और शरीर और कमजोर 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 होता रहता, तो उनको पीड़ा बनी रहती थी। इससे अच्छा प्रकृति ने वो पुराना शरीर ले लिया, नया शरीर दे दिया, तो उनको भी आसान होगा ना।